अगर नहीं तैयारी पूरी तो फिर इजलास बुलाने की जल्दी क्यों? अभी तो हैं कुछ दिन। लगता है कोई डेडलाइन है जिससे पहले तरामीम कराना ज़रूरी है, और हम बार बार उसका बता चुके हैं। 25 अक्टूबर मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 साल आगे चीफ जस्टिस रहना है, और घबराहट तारी है जिसकी वजह से। अब असल मसला ये है कि आप वो एक मिसल मशहूर है, अब उसका सही नज़र भी आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो 9 फरवरी का जो फार्म 47 वाला झूठ है, उसको छुपाने के लिए झूठ दर झूठ आप चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को देख लें, पार्लियामेंट को देख लें, मजाक बनाया हुआ पार्लियामेंट का अपना। तो आपने कहा कौमी असम्बली का इजलास का टाइम तब्दील हो गया, सेनेट के इजलास का टाइम तब्दील हो गया, तो ये टाइम तो तब्दील होते रहते हैं। अवाम का टाइम कब तब्दील होगा? तो राव साहब आईनी अदालत असल मसला नहीं था, असल मसला चीफ जस्टिस की तैनाती आपको लगता है? जी एग्जैक्टली हम कल भी यही बात की थी, हम पहले भी यही बात कर रहे हैं। सारे जहान को पता है अगर वो मासूम बन जाते हैं तो वो अपनी जगह पे, वो क्या शेर है गालिब का, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो अपनी तरफ से तो पर्दादारी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल सामने बाहर आ रही है। लेकिन बात यह है कि क्या इन आईनी तरामीम ये नहीं थी जब, क्या मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा था, रियासत का निज़ाम नहीं चल रहा था, इदारे काम नहीं कर रहे थे? इनके आने से उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो ये हुकूमत को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन रियासत को, इस निज़ाम को, अवाम को और ओवरऑल पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा उससे अगर ये तरामीम आ जाती हैं? हमें तो कोई समझ, अभी तक तो समझ नहीं आ रही उसकी। जितनी बेचैनी बेताबी नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर आज बिलावल साहब को मैं सुन रहा था, कल भी धमकी दी उन्होंने जलसे में, आज फिर वो धमकी दे के गए हैं। मौलाना साहब को उन्होंने आखिरी पेशकश की है, ये उनको एजाज़ बख्शने की कोशिश की है कि जी कौमा फुल स्टॉप अपनी मर्ज़ी का लगा के आप जो है आप ख़ुद ये पेश करें। तो उसमें जो ब्रैकेट्स का जिक्र ही नहीं है, विद इन ब्रैकेट्स जो होगा उसका क्या करेंगे अगर वहाँ पे पेश हो जाता है। एक दफ़ा वो शामिल हो गए अगर, तो उसके बाद तो फिर वो वोट दें ना दें तो वो उनके पीछे वो टीम बांध देंगे कि जी मौलाना साहब की मर्ज़ी से हुआ है, मौलाना साहब शामिल थे, मौलाना साहब का हमने ड्राफ्ट माना, और उन्हीं के खाते सारा कुछ डाल के वो ये कर गुजरेंगे। अब मसला उसमें बुनियादी तौर पे यही है कि वो धमकी जो लगा के गया पीटीआई को, उसमें आपको सारा उसका जिस्ट नज़र आता है कि तरामीम का मकसद क्या है। वो कहते हैं जी सब राज़ी हो गए हैं, मौलाना साहब को भी हमने कर लिया है सारा। अगर पीटीआई नहीं आती, वो अगर सोशल मीडिया वॉरियर के तौर पे ही रहती है, पार्टी नहीं बनती, सियासत नहीं करती, तो कल पास होने के बाद ये फिर इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा और वो रोने धोने के खुद जिम्मेदार होंगे। ये किधर से आती है बात? इस तरमीम में पीटीआई का रोना धोना किस तरह से आता है? दैट मीन्स कि आप पीटीआई के लिए कर रहे हैं तरमीम, उनके रोने धोने का इंतज़ाम आप कर रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा बिलावल साहब, कल को जब वकला सड़कों पर निकलेंगे, अवाम सड़कों पर निकलेंगे, तो फिर आपका रोना धोना कौन सुनेगा? उस वक्त आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा। जो सबसे बुनियादी बात जो है वो नज़र आ रहा है उनको, इक़्तिदार हुकूमत के हाथ से निकल रहा है, और बार बार वो कहा जाए आसिफ हों, राना सनाउल्लाह हों, खुर्रम दस्तगीर साहब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बता चुके हैं सारा खुल के कि अगर इमरान खान बाहर रहेगा तो हम अंदर होंगे। तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है, ये सबसे बड़ा खदशा है जिसकी वजह से ये सारा करें। दूसरी बात, पाकिस्तान में हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बेशुमार प्रोग्राम किए, सियासी अदम इस्तेहकाम दीमक की तरह चाट रहा है इस मुल्क को, वो ख़त्म नहीं हो रहा। वो बेहतर होने की सूरत होती है हुकूमत अपने तौर पे कोई ना कोई इकदाम ऐसा कर लेती है। मुझे बता दें इस हुकूमत के दौर में कोई एक दिन सुकून का गुजरा हो, इस्लामाबाद वालों के लिए ख़ास तौर पे, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। कहीं कंटेनर लग रहे हैं, कभी किसी को धमकी लगा के शरारत शुरू कर देते हैं, कभी सिर्फ एससीओ का एक दिन था मेरा ख्याल है जो बेहतर था, लेकिन उसमें भी आपको अपने दफ्तर पहुंचने के लिए एक अजाब से गुजरना पड़ता था। तो कोई दिन उन्होंने सुकून का रहने नहीं दिया। कोई ना कोई फड्डा चीज़ को गड़बड़ शुरू रखते हैं, चाहे पीटीए के खिलाफ हो, चाहे किसी लाई के खिलाफ हो। अख्तर बेंगल साहब का बयान आपने सुन लिया। तो इस सूरत हाल में आप तरमीम करके पाकिस्तान को कितनी तरक्की दिला देंगे, पाकिस्तान को कितनी खुशहाली मिल जाएगी, सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा और मामला ज़्यादा ख़राब होंगे। बिल्कुल सही है। कंसेंसस के बारे में मैं वही हम ब्रेक पे डिस्कस कर रहे थे। मैं जो एक नॉर्मली लोग सियाने लोग कहते हैं कंसेंसस का मतलब ये है कि एक बंदे के पास वीटो का राइट होता है,
कि 4 बंदे राजी हो गए, 5वां कहता नहीं है, तो वो कंसेंसस खत्म हो गया वहाँ पे। तो कंसेंसस नहीं, जो हम यही बात कर रहे थे कि ये जो एग्री करना एक ब्रॉडर आउटलाइन के ऊपर या वैसे एक बुनियादी इत्तफाक राय होना इज समथिंग जो आप कह लें कि जिससे आप आगे चलते हैं, आप उसके ऊपर फिर बाकी चीज़ें बिल्ड करते हैं। तो इत्तफाक राय हो जाना और है, कंसेंसस तो 100% हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कंसेंसस वाली बात तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर इनके पास नंबर पूरे होते तो ये कब का कर चुके होते, वो तो मसला ही नहीं है। तो जो ये अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किरदार आप कैसे देख रहे हैं राव साहब? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आप किरदार आप कैसे देख रहे हैं? वो उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें मुलाकात करने दें, हम मान जाते हैं, फिर अब नहीं मान रहे। जी बिल्कुल, वो तो उनके मानने का को तुक समझ नहीं आती, क्योंकि उनका तो कुछ इसमें है ही नहीं लेना देना। अभी तक उनका कोई मौलाना साहब के ड्राफ्ट के साथ वो एग्री करे, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ पेश ही नहीं किया। वो तो उसी ड्राफ्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब डटे हुए हैं उन चीज़ों के ऊपर, और बहुत सी चीज़ें जो आप बज़ाहिर गवर्नमेंट ने कंसीड की हैं और पीछे हटे हैं, जिसमें आर्टिकल 8 की तरमीम है, जिसमें 199 की तरमीम है, 184(3) की है, आईनी अदालत का जो मसला है बिलावल साहब ने जिसको ज़िंदगी मौत का मसला बनाया हुआ था, वो पीछे हटे हैं उसके ऊपर। तो उस पर वो मौलाना साहब के साथ खड़े हैं, यकीनन खड़े हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो वोट करने जाएंगे, तो जब तक उनको अपने लीडर की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी, उनकी तरफ से जब तक हिदायत नहीं होगी, तो वो अपने लोगों को ये कहेंगे भी, जो लीडरशिप इस वक्त एग्जिस्ट करती है, ये कहेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे उसकी बात। वो मानेंगे इमरान खान साहब जब कहेंगे तब वो बात मानेंगे। तो ऑब्वियसली उनके कंसेंसस से होगा, उनकी राय से होगा, उनके हुक्म पे होगा। तो उनसे मुलाकात का बुनियादी मकसद यही था कि उनको आगाह किया जाए और सारी डेवलपमेंट बताई जाए। तो अभी तक जो पीटीआई की तरफ से आ रही है वो तो यही है, इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है, प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, आप मौलाना साहब के साथ मिलकर मजीद इसको बेहतर करने की कोशिश करें। पॉजिटिव, उन्होंने पॉजिटिव कहा है उसको, जो उनका रिएक्शन था आईनी तरामीम के हवाले से। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उन माइल हैं वो, लेकिन किस हद तक माइल है वो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है। उन्होंने कहा जी 4 बंदों को और मिलना है, मंडे को हम दोबारा मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब 4 और बंदों से मिलना चाहते हैं, शिबली फराज साहब हैं, मलिक अहमद बशर हैं जो पंजाब के हैं उनके, तो इस तरह करके उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है अभी जो गवर्नमेंट की डेडलाइन है वो 25 अक्टूबर से पहले की है, तो ज़ाहिर 25 अक्टूबर 2-3 दिन पहले उनको करना है, ताकि उसको इम्प्लीमेंट भी तो करें ना। 25 अक्टूबर से पहले वो अपना जो कारहाय नुमाया सर अंजाम देना चाहते हैं वो दे सके। तो पीटीआई मेरा ख्याल है इसमें नहीं जाएगी, मेरा ख्याल है मौलाना भी नहीं जाएंगे, अगर बिलावल ने बात की है। लेकिन अगर आप एक चीज़ जहन में रखें, पिछले जितने दिनों बिलावल गए हैं मिलने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भले कराची में हो यहाँ पे हो, मौलाना साहब साथ खुद आके उनके करते थे। आज वो नहीं आए। आज उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब थे और उनके जो असलम गौरी साहब हैं तर्जुमान जो है वो साथ थे, और वो भी उन्होंने जब कामरान मुर्तज़ा को कहा आप बात करें तो उन्होंने कहा नहीं आप तर्जुमान हैं, आप बात करें। उन्होंने ज़िद की कि आप बताएं, तो उन्होंने बात की, उन्होंने किसी हद तक बिलावल को इंडोर्स किया। लेकिन मैं समझता हूँ मौलाना साहब का वहाँ बाहर ना आना ये गमाजी करता है कि वो अभी तक बिल्कुल भी इस पर राज़ी नहीं है, भले उनको पेशकश जो भी कर दी गई है। तो उधर से अख्तर बेंगल साहब है, तो नंबर गेम तो पूरी नहीं है, नंबर गेम। बल्कि जो अभी जोहराना भी हुआ है उसके बारे में भी कहा जा रहा है, जोहराने पे शायद लोग पूरे नहीं थे, चीफ प्राइम मिनिस्टर खुद भी नहीं थे, फिर वेट किया, फिर वो हाई टी हो गई, तो करते कराते वो जो भी हुआ है दावा किया जा रहा है कि पूरे है। लेकिन ज़्यादातर सीधा गजट यही है कि लोग उस तरह से पूरे नहीं थे वहाँ पे, जो उनके मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी हैं। तो अब तो चंद घंटे की बात है, अगर आज पेश करनी है तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। जहाँ तक नंबर वो ये धमकी लगाते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी की, उसमें मुझे एक पीटीवी का ब्लैक एंड वाइट ज़माने का स्किट याद आ गया। करैक्टर होता था, वो धमकी लगाता था इसी तरह किसी को भी, जानता नहीं मैं कौन, तो आगे से अगर बंदा डर जाता था तो ठीक था, अगर नहीं डरता था ना तो कहता था हाँ तो कौन है, तो वो कहता था मैं बीमार, हाँ मेरा ख्याल करो। तो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से ना, धमकी लगाते हैं। फिर जब अगला कहता है जा भी कर ले अगर है तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कंसेंसस चाहते हैं। तो ये चल रहा है सिलसिला।